बात नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, पर कैपिटा इनकम, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइप्स और इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और पर कैपिटा इनके जो इनकम है प्लेज ए वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखने में किसी कंट्री की। अब ये यूपीएससी मेंस जीएस 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी अगर हमें पढ़नी हो तो यही मेन हमारे टॉपिक्स हैं जो जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में है क्या क्या। जीडीपी क्या होता है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू, पूरी वैल्यू है आपके फाइनल इन गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके बारे में बताता है। जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है, आपकी टेरिटरी में है, विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल की, यूजुअली 1 ईयर की हम काउंट करते हैं, हर साल काउंट करते हैं। अब टाइप्स क्या है? 2 टाइप्स है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या करती है? करंट मार्केट प्राइसेस को कैलकुलेट करती है विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फ्लेमेशन को हम नहीं देखते। रियल जीडीपी में हम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेमेशन, इसमें महंगाई को भी देखते हैं, फिर उसकी ट्रू इकोनॉमी ग्रोथ निकालते हैं। अब इसमें इम्पैक्ट क्या है? जीडीपी इज़ इंडियाज़ प्राइमरी इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये इंडिया की इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये हेल्प करता है असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर्स, जैसे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को देखना, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। गवर्नमेंट यूज़ करती है जीडीपी टेंड्स टू फॉर्मुलेट फिस्कल पॉलिसीज़, बजट एलोकेशंस को देखने में, वेलफेयर स्कीम्स जो आ रही है उसको देखने में, पूरी उसी के हिसाब से आगे आपकी चीज़ें बनती हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्लस नेट फैक्टर जीडीपी, इसमें जीडीपी इंक्लूड होती है। जो हम बाहर से हमारे इंडिया में पैसा आता है उसको भी हम काउंट करते हैं। ये हमारी इनकम को जनरेट बाय नेशनल्स, जो नेशनल्स हमारी इनकम होती है बोथ विद इन और आउटसाइड। जीडीपी में डोमेस्टिक आ गए, सिर्फ घर की देखोगे। एनपी में आप नेशनल में आप आउटसाइड से जो इनकम आ रही है उसको भी कैलकुलेट करोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें बाहर से इनकम आती है, जीडीपी जीएनपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये कनेक्शन बताता है कि हमारा वर्ल्ड वाइड कितना अच्छा कनेक्शन है, हम कितने पैसे वहाँ से कमा रहे हैं, हमारे कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको कितनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल रही है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आता है? ये डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टिंग करता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपने कोई फिक्स्ड कैपिटल लगा दिया, आपको वहाँ से अर्निंग हो रही है फ्रॉम ए जीडीपी, जो जीडीपी में आ गया। ये नेट आउटपुट अवेलेबल फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ये नेट आउटपुट है किसका? इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन का। एनडीपी किसके बराबर होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये अंडरस्टैंड करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन बाय अकाउंटिंग फॉर कैपिटल एसेट वेयर एंड टेयर। जो इसकी कैपिटल एसेट है वेयर एंड टेयर की, उसकी मतलब कितना यूज़ किया, कितना ख़त्म हो गया, उसकी आपको पूरी कितनी सस्टेनेबिलिटी है। मान लो आज आपकी एक बिल्डिंग खड़ी है और फिर आपने उसको किसी सर्विसेज के लिए दे दिया, तो आपको तो इनकम आ रही है ना। अब उस बिल्डिंग को तो कुछ होना नहीं, 10 साल 20 साल बाद जो है उसकी इनकम कैसी रहेगी? कभी ना कभी आपको तो उस पर काम करवाना पड़ेगा ना। वो होती है वियर एंड टियर। इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म। अब बिल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप कोई लाइब्रेरी टाइप खोल रहे हो तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर्मूलेशन क्या है? एनएनपी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने देखा, डेप्रिसिएशन इतनी बड़ी वर्ड आया है, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमने कितना उस एसेट को यूज़ किया है, उसको कितना यूज़ करने के बाद भी उसकी कुछ वैल्यू बचती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लाइक आपने आज एक फ़ोन ख़रीदा,
उस फ़ोन ख़रीदने की जब वो वैल्यू क्या थी, फ्रेश वैल्यू थी, लाइक 50,000 का फ़ोन था। जब आपने उसको 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने जितना भी उसको यूज़ किया, उसके बाद आपने उसको सेल ऑफ़ किया, तो आप उसको 50,000 में तो नहीं सेल ऑफ़ कर सकते ना, उसको 20 या 30 जितना भी आपका अमाउंट होगा उसकी 50,000 से कम के अमाउंट में आप उसको सेल ऑफ़ करते हो। वो होती है डेप्रिसिएशन वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल अमाउंट ईच ईयर, हर एक अमाउंट है वो एक साल रहेगा, हर साल रहता है। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, हायर एक्सपेंस इन अर्ली ईयर्स, एक्सपेंसेस बढ़ते जैसे एक प्लॉट है, आपने आज खरीदा 50,000 का, कल उसकी प्लॉट की कीमत होगी 1,00,000 रुपये, वो हायर एक्सपेंस हो रहा है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या आ जाता है, बेस्ड ऑन यूसेज और आउटपुट, कितनी यूसेज है उसके आउटपुट पे। अब है एनएनपी का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब आ गया, नेशनल आ गया मतलब डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनली भी जो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। इसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये क्या ऑफन कॉल्ड, इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये अर्निंग है इंडियन सिटीज़न की, इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को बताता है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है देन जीडीपी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि ये एवरेज इनकम कितनी है एक पर पर्सन की विद इन अ कंट्री, डिवाइडिंग बाय नेशनल इनकम, उसको नेशनल इनकम से हम डिवाइड करते हैं बाय पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसका इम्पैक्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड कंपेयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, कितने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं विद इन स्टेट्स एंड एमंग कंट्रीज़ हमारे। इट ऑल्सो डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम्स एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस के बारे में कि डिफरेंसेस क्या आ गए, जीडीपी डोमेस्टिक और आउटपुट को, इसमें इनकम अब्रॉड की इंक्लूड नहीं होती, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं किया जाता। जीएनपी नेशनल आउटपुट, नेशनल और आउटपुट ग्लोबली जो हमें मिल रहा है, इसमें अब्रॉड की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं किया जाता। एनडीपी में डोमेस्टिक आ गया, मतलब बाहर की इनकम तो आएगी नहीं, जहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड आ गया वहाँ पे तो इनकम आएगी नहीं, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया जाता है। एनएनपी क्या होता है, नेट आउटपुट बाय नेशनल्स, कितनी आउटपुट है नेशनल्स की, इंक्लूड्स अब्रॉड फॉर्म इनकम कितनी इंक्लूड होती है, एडजस्ट फॉर डेप्रिसिएशन कितनी एडजस्ट होती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। पर कैपिटा इनकम में अब्रॉड से कितनी आ रही है, फॉरेन से हमें कितनी इनकम आ रही है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। बाकी ये कंक्लूजन है, ये इंडिकेटर्स हैं जो हमारी पूरी इकॉनमी को बताते हैं, हमारी इकॉनमी कैसे, इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारी पॉलिसीज़ डिसाइड होती है, मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड होती है, मनी सप्लाई हमारी डिसाइड होती है, हमारी इवन इन्फ्लेमेशन और डिफ्लेमेशन सब कुछ डिसाइड इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर होता है। थैंक यू।